राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने चेंज रूटीन के साथ दोपहर 12 बजे से कर रही हूँ। तो घर वाले जितने भी काम है ना, वो सारे ही काम अपने समय पे समाप्त हो गए। बस केवल अब यही लंच बनाने का काम है, तो ये भी मैंने शुरू कर दिया है। और ये काम मैंने ना 11 बजे से ही शुरू कर दिया था आज। तो पहले तैयारी करने में ही ज़्यादा समय लग गया। एक्चुअली में आज साग वगैरह था ना, इसे साफ करना था, तो इसमें अच्छा खासा समय लगता है। पहले मेथी साफ की, फिर उसको धुला, फिर इसके बाद पालक साफ की, फिर इसके बाद इसे भी 3-4 पानी धुला। तो इन दोनों में ना काफ़ी सारा समय लग गया मेरा। खैर, अब सीधे केवल कुकिंग का ही काम करना है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो साग धुलने के बाद और खाना बनाने से पहले ना मैं इन आंवलों को स्टीम होने के लिए रखूंगी, क्योंकि मुझे बनाना है इनका अचार। तो आंवलों को ना मैंने पहले ही धुल करके रख दिया था, तो इसमें पानी वगैरह नहीं लगा है। और आंवला तो पूरा आधा किलो के आसपास है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत ही थोड़ा सा स्टीम करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ही अचार बनाऊंगी। एक्चुअली में अचार बच्चे कम पसंद करते हैं, बल्कि जो आंवले की चटनी है ना, उसे मन से खा लेते हैं। तो फिर ये लगता है कि भाई जो बच्चे खा रहे हैं ना, वही चीज़ ज़्यादा बनाई जाए। इसीलिए मैंने थोड़ा सा आंवला अलग रख दिया चटनी बनाने के लिए। और फ़ायदेमंद चीज़ खाने से मतलब है चाहे जैसे खाई जाए। अब आंवला खाना ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है। तो अचार की जगह अगर चटनी पसंद कर रहे हैं, तो चटनी ही बना करके उन्हें खिला दिया जाए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को हेल्दी खिलाना। बहुत मुश्किल काम है। एकदम नाको चने चबवा देते हैं। खैर, अभी अपने व्लॉग में वापस आ जाती हूँ। बच्चों की बात जब शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो अभी यहाँ पे मैंने ना जो पालक धुल करके रखी थी, तो उन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये जो आंवला था ना, ये भी उबल गया था। बहुत ज़्यादा एकदम पकाना नहीं है, तो हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने गैस बंद कर दी है। और इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए, उसमें तेल भी डाल दिया। और अब ना मैं पालक के कोफ्तों की तैयारी कर लेती हूँ। तो जो पालक मैंने काट करके रखा हुआ था ना, तो इसमें डाल दिया है बेसन। बेसन कम था, तो थोड़ा सा बेसन और ले लिया। कंटेनर जो अभी खाली हुआ उसे रख दिया धुलने के लिए। साथ ही इसमें थोड़ा सा अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक, की सारी चीज़ें डाल करके ना पहले मैं ऐसे ही इसे मिक्स करूँगी। पानी अभी तुरंत नहीं डालना है, क्योंकि एक तो पालक ना मैंने अभी भी धुली है, तो पालक में वैसे ही बहुत सारा पानी होगा। और नमक डालने के बाद पानी भी ये थोड़ा सा छोड़ता है। तो पहले इसे सूखा ही मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब ना थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा दे करके मैं इसका जो मिक्सचर है ना, वो तैयार करूँगी। अगर ज़्यादा एक साथ पानी अगर डाल दूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ये गीला हो जाएगा। फिर इसके कोफ्ते नहीं, भजिए बनाने पड़ेंगे हमें। तो अभी ना ये मिक्सचर रेडी हो गया है। और एक कोफ्ता मैंने बना करके चेक भी कर लिया है, तो काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं। और इन्हें अब बस तलना है। तो ये ना 2 in 1 रेसिपी है। मतलब अगर आपको कोफ्ते बनाने हैं तो सिंपल यही रेसिपी रखिए, लेकिन अगर आपको इन्हें शाम की चाय के लिए इवनिंग स्नैक्स के तौर पे यूज़ करना है ना, तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दें, तो उससे ना ये काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। और साथ ही साथ आप ना इसमें कुछ स्टफ़ कर दें, तो स्टफ्ड बड़े बन जाएंगे पालक के, तो वो भी खाने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। और स्टफिंग के लिए आप ना इसमें पनीर, मटर या फिर चीज़, जो भी पसंद करते हो ना, वो डाल करके इसे बना सकते हैं। तो पालक की भजिया, पालक के पकौड़े, ये सब तो हम बनाते ही रहते हैं। एक बार ना पालक के वड़े भी बनाइए स्टफ्ड करके, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। और मैं ना इसे बनाने वाली थी दाल में, मतलब चने या उड़द की दाल को भिगो करके उसमें इसे मिक्स करके बनाती। लेकिन ना दाल भिगोना भूल गई मैं। फिर ये लगा कि कोई बात नहीं, बेसन में ही इसे बना लेते हैं। तो खैर, फिलहाल तो अभी ये तलने का काम चल रहा था। और साथ ही साथ जो आंवला मैंने उबाला था ना, तो इसे स्ट्रेनर में से निकाल करके प्लेट में रख दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब फिर इसके बीज वगैरह निकालूंगी। और कोफ्ते तलने के बाद ना अब यहाँ पे जो है शुरू कर रही हूँ मैं सारी सब्जियों की कटाई और छिलाई का काम। तो सलाद और ग्रेवी के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं ना, वो सब इकट्ठा ले ली हैं। और एक साथ ही सारी चीज़ें जो है ना, छीलने, धुलने और काटने का काम करूँगी, ताकि मेरा समय बच जाए और काम भी सारे हो जाए।
और ये जो छिलनी है ना मैंने नई ली है, लेकिन इस पे ना मेरा हाथ नहीं सेट हो पा रहा क्योंकि ना ये इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में मुझे लगता है चल रही है और इस तरह से छीलने की आदत है नहीं, तो अभी ना हाथ सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि ये छिलनी है काफ़ी अच्छी है, इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना कि बार बार मन कर रहा है किसी का यूज़ करूँ मैं। तो धीरे धीरे आ जाएगा इससे भी छीलना। तो सारी सब्जियां छीलने और धुलने के बाद ना इनकी कटाई का भी काम शुरू किया। जो मेरा हैंड चॉपर था ना वो ख़राब हो गया, 2-3 ख़राब हो चुके हैं, तो अब मैं ना वो वाला चॉपर तो नहीं लूँगी। अब सोच रही हूँ ना जो छोटा वाला इलेक्ट्रॉनिक चॉपर आता है ना वही लूँ। अब देखती हूँ जब मूड हो जाएगा तब ले लूँगी। तो फिलहाल अभी ना यहाँ पे मैंने कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए प्याज और हरी मिर्च काट ली, साथ ही साथ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को बारीक पीस लिया है। तो सारी तैयारी करने के बाद फिर यहाँ पे अब मैं कोफ्ते बना लूँगी। तो सबसे पहले तो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और इसके बाद इसमें जीरा, तेज पत्ता और बड़ी इलायची का तड़का डाल दिया। जीरा कुछ सेकंड में जब चटक गया तब इसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डाल दी। इसे तड़के में अच्छे से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का सा भूरा होने तक भून लिया। और भूनने के बाद जो ये टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था ना उसे इसमें डाल दिया है और साथ में सारे जितने मसाले थे ना जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सारे चीज़ों को डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। थोड़ी ही देर में मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तब इसमें मैंने हरी मटर डाल दी है। ये ऑप्शनल है, मैंने तो इसलिए डाल दी है ताकि कोफ्ते ना कढ़ाई में अकेला ना महसूस करें। और मटर डालने के साथ ही साथ इसमें डाल दिया है पानी और स्वादानुसार नमक। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक करके रख दूंगी इसे थोड़ी देर खौलने के लिए। कुछ मिनट खौलने के बाद मटर चेक कर लिया है ना तो ये आधे पक गए हैं। तब इसमें मैंने सारा तला हुआ कोफ्ता डाल दिया है और अब बस इसे ढक करके ना मैं रख दूंगी मध्यम आंच पे पकने के लिए। करीब 8 से 9 मिनट पकाने के बाद ना मैंने ढक्कन हटा करके एक बार इसे चला करके कोफ्ते चेक कर लिए हैं ना तो कोफ्ते अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो लास्ट में इसमें गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हमारे ना पालक के कोफ्ते तैयार हैं। और कोफ्ते बनाने के बाद फिर मैंने चावल भी ना 3 से 4 पानी धुल करके रख दिया है पकने के लिए। और अब समय हो गया है फ्रूट ब्रेक का, मतलब अब खाना है फ्रूट और साथ ही साथ जाऊंगी थोड़ा सा बैठूंगी धूप में क्योंकि कुकिंग का काम लगभग कंप्लीट ही हो गया है। और कुछ रेसिपीज ना जैसे राजमा, छोला, कोफ्ता, कढ़ी, ये सब ऐसे हैं ना जिनको आप बना लीजिए ना तो इनके साथ में अलग से दाल या फिर सब्जी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक तरीके से ना ये शॉर्टकट कुकिंग है। भाई एक ही चीज बनाने से दाल और सब्जी का काम चल रहा है तो ये तो शॉर्टकट ही हुआ ना। पहले तो ना आधा घंटा बैठ करके आराम से धूप लिया और इसके बाद फिर याद आया कि वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं धुले हुए सुबह के। तो फिर उनको भी ला करके ना मैंने सोचा इनको फैला दिया जाए और साथ ही जो कपड़े सूख गए हैं इनको हटा भी दिया जाए तो लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा। तो अपनी जो डेली रूटीन थी ना मेरी 12 बजे के बाद वाली उसमें थोड़ा सा चेंज करने के बाद से ना मुझे अच्छा खासा समय मिल जा रहा है दोपहर की धूप लेने का, मतलब सर्दियों की धूप का, धूप में बैठने का टाइम मिल जा रहा। नहीं तो फिर बिल्कुल मैं ना धूप में बैठ ही नहीं पाती थी, बस जाती थी देख करके फिर अंदर चली आती थी क्योंकि किचन में कुकिंग का काम होता रहता था। और कुकिंग करते समय ना आप इधर उधर नहीं बैठ सकते हैं, आप किचन में रह करके मल्टीटास्किंग तो कर सकते हैं, लेकिन ये सोचें कि हाँ किचन में कुछ छोड़ करके हम बाहर चले आए ना तो फिर तो वो सत्यानाश हो जाएगा खाने का। कभी दाल जल जाएगी, कभी सब्जी जल जाएगी, तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम होता है। तो फिलहाल 2:30 बज गया ना तब फिर मैंने रोटियां वगैरह सेक करके सभी का लंच निकाला क्योंकि इस समय तक सभी घर आ जाते हैं। और सबको लंच देने के बाद एक ही लंच की प्लेट मैंने आप सबके लिए लगा दी है। तो गाजर का हलवा रात में बनाया था और
और बस सभी ने लंच किया और लंच करने के बाद रोज की तरह पूरा किचन वगैरह क्लीन किया। और आज एक एक्स्ट्रा काम किया मैंने, आज सारे बर्तन हाथ से धुले। राधे राधे। तो अभी ना किचन का पूरा काम समाप्त हो गया है और बस फ्री होने के बाद लिया है अपना गाजर का हलवा। आराम से अभी इत्मीनान से हलवा खाऊंगी। तो एक बार फिर से जो है ना मेरे डिशवॉशर ने मुझे जो है धोखा दे दिया है और इतनी ज़्यादा गुस्सा लग रही है ना, मन ही नहीं हो रहा है कि अब मैं उसको बनवाऊँ। और ये लग रहा है कि फिर ठंड का मौसम है, अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर कुछ दिन में और ज़्यादा भयंकर वाली ठंड पड़ने लगेगी। लेकिन अब देखती हूँ, फ़िलहाल तो अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है मशीन को लेकर के, क्योंकि एक होता है ना कि हाँ ठीक है चलो कुछ गड़बड़ी आई, कुछ दिन लगा ठीक होने में, लेकिन ठीक हो गया तो कम से कम अब साल भर तो चलती, लेकिन 2 महीने में फिर वही प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है इशू। खैर ये सब तो लाइफ में ऐसे लगा रहेगा। फिलहाल आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पर एंड करूँगी। और हाँ, जो आंवला उबाला था उसे धूप में रख दिया है, तो अभी कम से कम 2 दिन उसे धूप दिखाऊंगी, इसके बाद ही अचार बनाऊंगी मैं। तो जब भी बनाऊंगी आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। वैसे कुछ खास ऐसा है नहीं, जैसे सभी अचार बनाते हैं वैसे मैं भी बनाऊंगी। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।